लेक्चर 16। इस लेक्चर में आप टॉप 50 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। फिर से टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक ना। सीरीज वही रहेगी, जीके, जीएस और मैथ, देन रीजनिंग, ठीक है। इसके 5 रहेंगे, 15 रहेंगे, देन इसके 15 और 15। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। प्राचीनतम वेद वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद जो है ना, इसको प्राचीनतम वेद की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, सारनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन राय जी हैं। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप चाहे सर्च कर लीजिएगा, आए हुए क्वेश्चन, ठीक ना। तो इनको जरूर आप पढ़ें और रिवाइज करें। अगला, बुलंद दरवाजे का या बुलंद दरवाजे को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये करेक्ट आंसर आपका बी होगा, अकबर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार में स्थित है, मतलब कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? बिल्डिंग से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो जितनी भी पुरानी बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग, उनको जरूर आप पढ़ें, ठीक है। तो कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो पहली बात तो आप याद रखना, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक ना। 8 राज्यों से गुजरती है। उनमें से जो 8 राज्य हैं, उनके आप नाम लिख लो पहले, ठीक ना। पहला है गुजरात, शॉर्ट फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ। दूसरा है राजस्थान, ठीक ना। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़। पांचवा है पश्चिम बंगाल। छठवां है झारखंड। और सातवां है त्रिपुरा। और देन लास्ट में 8वां है मिजोरम, ठीक ना। तो क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकता है इस प्रकार से, इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे करके चौथा गलत दे देगा। उसी प्रकार यहाँ पे पूछा है, ठीक ना। ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो देख लिया आपने 8 राज्य, इसको लिख लीजिएगा। तो इसमें गुजरात है, आपका झारखंड है और मिजोरम। ये 8 राज्यों में से वो 3 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आसाम जो है ना, असम जिसे कहते हैं, इससे नहीं गुजरती। मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका 1 to 4 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है। तो इसमें आपके सरसों जो है ना, ये रबी की फसल होगी। बाकी बाकी जो है, ये जैसे चावल हो गया, मोटे अनाज हो गया और कपास, ये जो है खरीफ की फसल है, ठीक है। खरीफ फसल, तो फसल से एक क्वेश्चन आएगा, इसको आप रटे, रबी और खरीफ की फसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी फसली ऋतु पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, 3 ऋतु हैं। वैसे आपने 2 ही पढ़ा होगा, वर्षा ऋतु। ये ऋतुएं फसली ऋतु, यानी जिसमें से फसल, जैसे खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल एक होती है जायद की फसल। आपको बता दूं, खरीफ और रबी की फसल के जो बीच में फसल की जाती है ना, उसे जायद की फसल कहते हैं। तो 3 फसलें होती हैं, तीनों को आप याद करके रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ये है 3 जनवरी, 3 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑक्सीजन जो है जीवनदायिनी गैस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। बाकी ये जो है ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और ये भी। इससे पूछा गया था नहीं है। क्वेश्चन को जब भी पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, जिससे गलती ना हो, ठीक है। अगला, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन सी गैस आते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो सही है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है तो सही है, और ये मीथेन है तो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री में से कौन से थे? ठीक है, तो आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर गहरा नीला होगा, ठीक है ना, नेवी ब्लू। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ठीक ना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य दोनों याद रखिएगा। अधिकारों की संख्या 6 है और मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक ना। ये अनुसूची कितनी है ये भी याद रखना, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितनी होती है? तो इसको करेक्ट आंसर है आपका 30 वर्ष की आयु होती है राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। वहीं जो 25 वर्ष है ना, ये लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की, ठीक ना, आयु को निर्धारित करती है। यानी इसमें अगर आपको सदस्यता हासिल करनी है तो आपकी कम से कम आयु 25 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें,
निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो अभी बताया सरसों तो हो नहीं सकती क्योंकि रबी की फसल है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका कपास होगा, ठीक है। कपास जो है ये आपकी खरीफ की फसल है, जबकि चना, गेहूं और सरसों जो है ये रबी की फसल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, समय की एसआई इकाई क्या होती है? ठीक है, तो ये सेकंड है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन, एक कर्स, वर्ष ना पढ़िएगा, एक कर्स ग्राम के बराबर होता है, तो ये 12 ग्राम बराबर एक कर्स होता है, ठीक है। आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें, पास्कल इकाई है, साइंस में यूनिट वगैरह ज्यादा पूछता है, ठीक है। इनको आप याद करके जाना। पास्कल इकाई किसकी? तो ये दाब की इकाई होती है, ठीक है। अगला, प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर, ये होता है RGB, R G और B, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसमें अगर हो तो सही है, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो ये करेक्ट आंसर सही होगा, ठीक ना। इनको प्राथमिक रंग बोला गया है। अगला, विसर्सी घर्षण होता है, तो ये सीमित घर्षण से थोड़ा कम, ठीक ना। ये उसे सीमांत घर्षण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीमित घर्षण लिखा है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि यानी हड्डी, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, क्या होती है? किसको बोलते हैं? जैसे आप फीमर का नाम सुने होंगे, हिंदी इसका शुद्ध है पूर्विका, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है, इसको, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो ये गर्भवती महिलाओं में, यानी खून की कमी होने के कारण इनको एनीमिया रोग अत्यधिक मात्रा में, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्कर्वी। अब रही बात बेरी बेरी, तो विटामिन बी की कमी से होता है। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, और रतौंधी जो होती है ना विटामिन ए की कमी से। तो सभी विटामिन उनके कमी से होने वाले रोग। और साथ ही साथ एक और चीज आपको याद कर लेना है कि किन चीजों को खाने से ये विटामिन आपकी स्ट्रांग होंगी। यानी विटामिन ए अगर दूर करना है, किसी को रतौंधी रात में नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है, तो क्या ऐसा खाएं कि ये दूर हो जाए? तो ये शोध भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? फिर सही बात है, विटामिन सी की कमी से। मसूड़ों में खून जो आता है ना, इसी कारण से होता है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला, विटामिन ए की बात वही है, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? ये आपका सूखा रोग हो जाता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसको बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से भी आप बताए बेरी बेरी, ठीक ना, बेरी बेरी। तो सभी विटामिन उनके नाम याद करिए, उनको रट डालिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपके फेफड़े को करता है, लंग्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? तो ये आपके लीवर बनता है, यकृत में, ठीक ना, और मूत्रवाहिनी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? जी आपके बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, देखो इंग्लिश में अगर देखें, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म, तो ये रेड ब्लड ब्लड लिखा ना, तो ये कहाँ बनती है? ठीक है, ये बोन मैरो, ठीक ना, इसको आप याद रखिए, अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं प्लीहा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रहा जीएस का ये जो लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लें। डिप्थीरिया से होता है, मतलब काफी सारे रोग उनके फैलने के कारण भी आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा ये डिप्थीरिया होता है, ठीक ना। अब जैसे एक क्वेश्चन की, ये कोरोना किससे होता? वायरस से, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोना का मुख्य कारक कौन था? तो वायरस था। ऐसे प्रोटोजोआ, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार टॉप 30 क्वेश्चन को कंप्लीट। चलिए अब हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड पास रूल से सॉल्व होगा। पहले 10 लीटर और 10 एज इट इज लिखिएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो 10 5 15 हो जाएगा, माइनस लगा के।
5 माइनस ये हो जाएगा 15, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डिवाइड लगा है, इसको रखिए डिवाइड पे। फिर से इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर इसको माइनस लगाइए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो -5 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। ये 10 डिवाइड फिर से लगा हुआ है तो इसको रखिए, ठीक है। फिर से 10 ब्रैकेट सॉल्व होगा, माइनस माइनस ब्रैकेट 10, ठीक है, क्योंकि 15 में 5 घटेगा तो 10 तो आएगा, बड़ी संख्या माइनस में है। फिर से डिवाइड पे 5 और अपॉन में ये 5 माइनस माइनस प्लस इंटू हो जाएगा इन दोनों का, +5 और डिवाइड पे 5। अब देखिए 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे इस 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 10 + 2 और अपॉन में 5 और +1 तो कितना हो गया 6 इज इक्वल हुआ 12/6। डिवाइड करिए तो कितना आया 2, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ये, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ, 12 - 6 - 4 और डिवाइड पे 2 लिखा है, और डिवाइड पे है 10 - 3 - 4 3 - 4 और इनटू लिखा है 2 इंटू 2 2 नहीं 4 कर देता हूँ यहाँ पे, चलिए 4 ही कर देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को बताइए, पॉइंट में भी आ सकता है, डिवाइड में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यहाँ पे 4 है, ठीक है। देन उसके बाद आंसर को कमेंट्स करें। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन 32। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो 9 से 9 डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 1 आएगा। ये श्योर हो गया कि आंसर 1 ही आना है। अब रही बात पॉइंट की, तो देखियो इसमें एक पॉइंट है, इसमें कितने पॉइंट है 1 2 3, तो एक पॉइंट से 3 पॉइंट कट जाएंगे, ध्यान रखना। 3 पॉइंट में एक पॉइंट काट दोगे तो कितने बचेंगे 2, यानी आंसर जो आएगा 2 अंक बाद आएगा, ठीक है। 2 अंकों बाद मतलब 1 के बाद अगर एक और 0 लगा हो या कि कोई नंबर हो तो उसके बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। जैसे 9 से 9 डिवाइड करोगे तो 0 तो बचा ही था, तो कितना हो जाएगा 0.01, 2 अंक बाद दशमलव, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ, 0.04 है और अपॉन में 0.2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, चलिए कमेंट करिए। तो हम करते हैं अगला क्वेश्चन 33। क्रमांक 3 विषम संख्या है, ठीक है, और नंबर है। इसमें हम पहली संख्या मान के चलते हैं x+1, दूसरी मान लिया x+3, ठीक है, और तीसरी मान लेना x+5। आगे का योग, इनका योग प्लस लगा दिया हूं। इन संख्याओं में से पहली संख्या में क्या माना है x+1, x+1 की तुलना में 36 अधिक है, अधिक का मतलब +36। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इतना करने के बाद सिंपली करेंगे क्या, इस x को इस x को इस x को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3x और प्लस, फिर नंबर को जोड़िए, 1 3 3 और 1 4 और 5 9 हो गया, ठीक है, इज इक्वल। ऐसे इसको इन दोनों को जोड़िए 37 हुआ, x + 37। देन इसके बाद 3x के पास उसी x को लाइए और 37 के पास -9 को, ये हुआ 2x इज इक्वल 9 8 17 यानी 28 हुआ, और 2 से इसको डिवाइड करिए तो कितना है 14, ठीक है, कितना आ गया 14। इस प्रकार करेक्ट आंसर यहाँ पे x की वैल्यू जो है 14 तो आ गया, ठीक है, 14 आ गया। अब बोला है मध्य संख्या, मध्य मतलब बीच की संख्या कौन सी होगी, तो देखो ये हमने 3 संख्या ली थी ना, x+1 x+3 और x+5, तो इसमें मध्य की संख्या की कहलाएगी बीच में, ठीक है। x की वैल्यू आई 14 तो +3 के साथ जोड़ी कितना हुआ 17, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए मैं आपसे इसी क्वेश्चन पे पूछता हूँ कि तीसरी संख्या का मान क्या होगा, ठीक ना, तीसरी मतलब समझ गए, मध्य संख्या में नहीं बता दी, इन दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का मान क्या हो सकता है, इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 10 संख्याओं का औसत 6 है, ठीक है, 10 का जो एवरेज है वो 6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो औसत तो दिया ही है, और प्रत्येक संख्या में गुणा करना है 12 से, तो 12 से गुणा करिए 72 हुआ। तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा, तो बस 72 है क्या ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन देता हूँ कि 12 संख्याओं का औसत, ध्यान रखिएगा 12 संख्याओं का औसत 8 है, और यदि प्रत्येक संख्या में याद रखिएगा 1.2 का इंटू करें तो नए औसत का मान क्या होगा, इसका आंसर आप करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 35। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया x की वैल्यू फाइंड करिए, तो सिंपली करना क्या है आपको, पहली बात तो ये पॉइंट हटा देना है, देखिए ध्यान देना, 1 2 और 3 अंक बाद दशमलव 3 जीरो ऊपर कर देना, ठीक है, तो 144 इंटू कर देना 3 जीरो ऊपर, ठीक है, हो गए, डिवाइड पे 144 बचा,
ऐसे ही इस पॉइंट को हटा देना, ये पॉइंट है ना, इसको भी हटा देना। तो 144 अपॉन एक अंक बाद दशमलव, तो एक जीरो नीचे आ जाएगा इंटू एक्स, ठीक है ऐसे। इसके बाद इससे इसको काट दो, काट दिए, कट गया। देन इसके बाद इस जीरो को इससे इंटू कर दो, ध्यान रखना इस जीरो को इससे इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखना 10x था ही, और इंटू यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है 10x में इंटू कितने जीरो, 1 2 3 इज इक्वल 144। अब यहाँ काउंट कर लो, 1 2 3 और एक ये, कितने जीरो हो गए 4, यानी x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 144 में 10 20 30 40 से डिवाइड करिए। अब डिवाइड का सीधा से सरल तरीका क्या है कि 4 अंक बाद, 4 जीरो है तो 4 अंक बाद दशमलव लगाइए, आंसर आ जाएगा 144 हुआ। तो 1 2 3 हुआ, चौथा अंक है नहीं, चौथा अंक हम जीरो लगा के बना लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0144 है क्या, 0 ये करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ 1, ध्यान रखिएगा 122 और अपॉन में है 0.122 इज इक्वल 12.2 अपॉन में एक्स है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट्स करिए, तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करना है। तो सिंपल सा एक चीज आप याद रखना, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक। तो 1 लिए, ठीक है, अपॉन किए, ठीक है 1 रख के अपॉन कर दिए। अब ये दशमलव देखो, दशमलव 1, ये दशमलव जो लगा है 1 0 2 0 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा है, मतलब 3 जीरो नीचे आएंगे, हो गए। हमें क्या बताया, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये परसेंट को हटाएंगे अब, और 100 मतलब इंटू कर देंगे 100। अब पॉइंट काउंट करो 1 2 3, जितने जीरो होंगे उतने दशमलव होते हैं, ठीक है 3 0 4 और 5, यानी अब जो आंसर आएगा तो एक अंक के 5, एक अंक के बाद अगर एक अंक लिखेंगे और उसके 5 अंकों के बाद, एक अंक के बाद 5वें स्थान पे पॉइंट लगाना है। एक तो है ही, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5वें स्थान पे पॉइंट लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लो जिसमें 5वें स्थान पे हो पॉइंट, इसमें पॉइंट ही नहीं रॉन्ग, इसमें 3 अंक बाद दशमलव रॉन्ग, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव ये भी रॉन्ग, तो बचा क्या 1 2 3 4 5, यही करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ 0.02%, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। अब इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी। ए और बी की वैल्यू, यानी ए और बी मिलके किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, ध्यान रखना ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। ए अकेले यहाँ पे आ जाते हैं, ए एंड बी टुगेदर 6 डेज, 6 दिन में करते हैं, सॉरी यहाँ 6 दिन में, और उनमें से इफ ए अलॉन्ग द सेम वर्क 10 डेज, और ए जो अकेला 10 दिन में करता है, तो बताना बी कितने दिन में करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंपली करना क्या है, दोनों का इंटू कर देना, पहले कर दिए, अब दोनों को घटा दो, तो 10 में 6 गया तो 4 आया। अब बस इसके बाद डिवाइड कर दो आंसर, 2 दूनी कट गया 2 पंचे, और 2 से 6 को काटे तो 3, 3 बचे 15, यानी 15 दिन में बी कर लेगा। ऑप्शन में अगर हो तो ये आगे समझ में। ये तब करना है जब पहली बार तो 2 लोग मिलकर काम करें, कोई काम मान लो 10 दिन, और उनमें से कंडीशन ये रहे ए या बी में से कोई अकेला जब काम कर ले, मान के चलिए 15 दिन में, तब कंडीशन फार्मूला क्या लगाना है, दोनों को एक बार इंटू कर देना ऊपर और नीचे उन्हीं को घटा देना, बस सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे दिया हूँ, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला अगर 15 दिन में करता है तो बताए बी अकेले कितने दिन में करेगा उसी काम पर। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, नंबर 38, इस क्वेश्चन में आप देखो 2 स्पीड दिए हैं 4 आवर 5 आवर। ठीक है, तो S1 मान के चलते हैं 4 घंटे है, और S2 को मान के चलते हैं 5 किलोमीटर स्पीड है। 2 स्पीड दिए हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, और एक यहाँ पे टाइम दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। एक घंटे 24 मिनट, 24 बटे 60 करिए तो आवर में कन्वर्ट हो जाए। 1 घंटे प्लस 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 12 पंचे घंटे, तो 5 एकम 5 भी 7 बटे 5 घंटे होगा। ठीक है, स्पीड और कुछ दिया क्या, एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग वो 4 घंटे करता है। तो इसलिए फार्मूला, जब 2 स्पीड रहेंगी तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज करना है, ये d1/s1
प्लस d2/s2 और इज इक्वल टाइम रहेगा। ठीक है, तो d1 की जो वैल्यू है, d1 यानी कितना बोला है क्वेश्चन में, 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, तो 2/3 रखिए, तो 2 ऊपर रखेंगे हम, स्पीड लेंगे 2/3। S1 की वैल्यू कितनी है, 4 घंटे इंटू 4, 4 और डी कर देना। ठीक है, डी ऊपर रहेगा, प्लस ऐसे ही शेष भाग 2/3 हो गया। शेष भाग कैसे निकालेंगे, 1/2/3, 3 एकम 3 और 3 में 2 गया, 3 माइनस 2/3 यानी 1/3 हिस्सा शेष हो जाएगा। तो ये d/3 हो गया। दूसरी स्पीड 5 घंटे की, समय क्या है 7/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये 2d घटे 2d/12 प्लस d/15 इज इक्वल हुआ 7/5। एलसीएम ले लीजिए तो 60 आया, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10 डी, 15 का डिवाइड करिए, 15 चौको 60 और 4 का गुना डी में तो 4 डी होगा, अपॉन इज इक्वल 7.5। दोनों को जोड़ी तो 7 और 4 यानी 14d/60 हुआ, बराबर हुआ 7/5। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हुआ। इसको काट दीजिए, 5 एकम और 12, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब जितना बचा है ना आपस में इंटू कर दीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, इस डी का यहाँ पे कुछ नहीं, 1 से इंटू, तो d1 जड़ी, और इस 6 का इस 1 से इंटू तो 6 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका 6 घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे यही होगा। इकलौता ऑप्शन ही दिया है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, 3 लोग हैं। ठीक है, आदमी हो गया, औरत हुई, वो लड़का। ठीक है, सबके काम अलग अलग, 1/3 हिस्सा मान के चलते हैं, 1/2 भाग काम किए, 1/3 भाग, 1/6 भाग। ठीक है, तीनों। अब बोल के रहा सबके काम दिए पूरा कर सकते हैं, काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए, आधे दिन मतलब 1/2। ठीक है, आधे दिन में पूरा करने के लिए एक आदमी एक महिला, चलो ये आदमी हो जाएगा और ये महिला, दोनों को, लड़के को छोड़ देना। हाँ, दोनों को, तो दोनों मिलकर काम कितने करेंगे, 1/2 प्लस 1/3, इनको जोड़िए, 3 एकम 3 प्लस 2 का इंटू 1 में 2 एकम 2 और आपस में 3 का 2/6 यानी 5/6। ठीक है, आधा हिस्सा करते हैं तो 5 का गुना कर दीजिएगा, 5/6 यानी कितना हुआ 5/12। ये कौन कर रहे हैं, 2 लोग मिलके, आदमी और औरत। आधा हिस्सा इन्होंने कर दिया, तो शेष हिस्सा क्या बचा, 1/2। और वो कौन करेगा, लड़का। लड़का कितना, 1/6, कितना हुआ, ऐसे करिए, ये कितना हो जाएगा, 1 और 6 दूनी 12। ठीक है, आधा हिस्सा ये लड़का कर लेगा 1/12 हिस्सा में। अब यहाँ पे क्या दिया है, 2 लोग मिलके काम करते हैं, तो शेष काम कैसे होगा, शेष काम के लिए -1 लेके निकालेंगे। ठीक है, 5/12 में आप शेष काम निकालो पहले, तो 12 एकम 12 माइनस 5/12 कितना हुआ, 7/12। ये शेष काम उनका आ गया। पूछा क्या है, एक आदमी और एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो बस डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शेष बचे कितना काम है, लड़के लड़के को करने के लिए 7/12 हिस्सा, और लड़का अकेले करता है तो 1/12 हिस्से में कर देता है। 12 से 12 कट गया तो आंसर कितना हुआ, 7। करेक्ट आंसर ये हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी सा है और सरल सा भी है। ठीक है, 2 लंबवृत्तीय बेलन जिनकी त्रिज्याएं दी है, मान के चलते हैं R1 और R2 दिया है। ठीक है, 5.2 अनुपात में, और उनकी ऊंचाई ऊंचाई मतलब h1/s2 दिया है, ये है 7/5। तो बोला है ए और बी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप याद कर लो, 2πRh होता है। ऐसे 2πRh 2 बार लिखने का रीजन, क्योंकि 2 बेलन है ना, एक ए के लिए बी के लिए, दोनों को रख दिए। अब ध्यान रखिएगा, पहले के लिए मैं R1 ले रहा हूँ त्रिज्या, दूसरे के लिए R2, ऐसे पहले के लिए h1 दूसरे के लिए h2, 2π से 2π कट गया तो बचा क्या, R1 h1/R2 h2। R1 की वैल्यू आप देखो 5 है और R2 की 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 5/2 गुणे, h1 की भी ऐसे ही 7/5 गुना करिए। ठीक है, 5 से 5 कट गया तो बचा क्या, 7/2। इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो 7/2 होगा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा और बहुत सरलता से। तो ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ कि त्रिज्याओं का अनुपात, बेलन के 2 त्रिज्याएं हैं, 2 बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 7/2 है। ठीक है, R1 रेशियो R2 है।
वहीं ऊंचाई जो है H1 और H2 का जो अनुपात है वो 5:3 मैंने देखा 3 है। ठीक है, 5:3। या एक काम करता हूँ मैं, 5:7 देख लो। ठीक है, इसलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। लंबी क्षेत्रफल होगा 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी। इससे बोला है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, बताइए इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो एक बार इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस दोनों फिर इसका स्क्वायर करिए तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर तीनों को गुना इस दो का इंटू इस एक्स से और 1 से, तो कितना हो जाएगा 2x और अपॉन में x, ये दोनों कट गए, इस इक्वल रखे रहिएगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर रखिए। अब यहाँ पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 बचा, नहीं बचा ना। ठीक है, अब क्या देखो क्वेश्चन में क्या दिया था कि यहाँ जहां इतना होगा वहां 23 रख देना, तो आप 23 यहाँ पे रख दो, प्लस 2 कर दो, इज इक्वल 25 हुआ। और ये जो क्वेश्चन है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x ओनली, ये क्वेश्चन दिया ना, इतना ही चाहिए। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ये। ठीक है, वर्गमूल अगर नहीं बनता है तो आप मेरे चैप्टर को, जो लेक्चर कंटिन्यू बने हैं चैप्टर के, उनको आप स्टडी करें। चैप्टर 3 में आपको वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल के बारे में बताया गया, अच्छे से विस्तृत आप वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिस चल रहा है, जैसे बेसिक आता है। सभी चैप्टर कंटिन्यूअस बने हैं, उनको आप ऑब्जर्व करें, देखें, अच्छे से समझें। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ, जहाँ 23 है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ 23 था तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कर देता हूँ 14। ठीक है, 23 था तो 14 कर दिया हूँ, बाकी क्वेश्चन वही है। तो आपको बताना है कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए आंसर कमेंट्स करिए, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक चीज याद रखना, फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला। तो दूसरा याद रखना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला याद रख लेना, साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। इतना याद रखना कि फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बेसिक करके है चैप्टर का नाम, उसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, इट्स ऑलराइट। तो अभी यहाँ पे हम क्या रखेंगे, देखो इसकी वैल्यू ये होती है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो, रख दिए। इसका मान क्या होता है मैंने ये बताया, इसका मान होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा रख दो, प्लस 1 रख दो। इन दोनों का मान क्या होता है 1 होता है, 1 रखो, ये माइनस लगा था माइनस लगाओ, प्लस 1, अब दोनों कट गए कितना 0। करेक्ट आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित संख्याओं में से शांत दशमलव बताना। शांत दशमलव मतलब होता है कि जब आप भाग करें ना तो कुछ अंकों बाद, दशमलव के कुछ अंकों बाद शेषफल शून्य ना जाए। ठीक है, तो शांत दशमलव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, क्यों, क्योंकि एक में जब आप 2 का भाग करेंगे 0 आए, 1 पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाते ही 0 आया, 2 पंचे 10, शेषफल 0 आ गया। बाकी सभी आसान थे, चेक करना हो तो कर सकते हैं। इनमें क्या है, पॉइंट के बाद नंबर बढ़ते जाएंगे, 0 कभी शेषफल नहीं आएगा। जैसे 3/7 है तो 7 का भाग करिए, 7 का भाग के तो 0 आए, 3 पॉइंट लगाए तो आपने 0 हुआ, 7 चौक 28, 2 आ गया, फिर पॉइंट लगा है तो 0 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, 14 से 20 हुआ, पॉइंट लगा 60 हुआ, 7 8 56 हुआ। आप इसको जितना चाहो उसका भाग करो, पॉइंट लगा 40 हुआ, 7 पौने 35, मतलब ये बढ़ता जाएगा, ये शांत दशमलव नहीं है। चलिए आप तो मैंने चेक करके बता दिया, मतलब शांत दशमलव से कहेंगे जिसको भाग करने के बाद दशमलव के बाद 0 आ जाए। ठीक ना, अब इनमें से आप बताइए 2/3 के दशमलव के 2 अंक बाद क्या वैल्यू आएगी। जैसे इसको मैंने सॉल्व किया, इस वाले को दशमलव के 2 अंक बाद देखो 4 और 2 आया। ठीक ना, तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ 2/3 में अगर 3 का डिवाइड करो तो दशमलव के बाद इसका आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ
उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना, यानी क्रय मूल्य के बराबर, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 7, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 5 रुपए, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देन इसके बाद बोला क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ कितने का हुआ, दोनों घटाए 2 का, बटे क्रय मूल्य कितना 5 और गुणे 100 करिए, इसको यहाँ से काट दीजिए, 20 आया। अब 20 के जैसे ही गुना करिए 40% आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40%, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। ऐसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कि 6 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 8 मीटर क्रय मूल्य के बराबर है। नहीं, यहाँ 3 कर देता हूँ, ठीक है, 4 कर देता हूँ, ठीक है, 4 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। रीनू और अलका की वर्तमान आयु इतनी है, यानी 3x ले लेते हैं रीनू को और अलका को ले लेते हैं 2x, x की इंटू कर दें। 20 वर्ष पहले दोनों में 20 का घटाना है। निम्न में से कौन सी उनकी आयु का अनुपात नहीं होगा। अब देख यहाँ पे चेक करना क्या है, सिंपल तरीके से आप सभी रेशियो को 1 बाय 1 करके रखेंगे। अगर आयु को ध्यान रखना, अगर आयु ऋणात्मक में आती है तो वही ऑप्शन गलत होगा, अगर प्लस में आते तो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम जैसे पहले क्वेश्चन को रखते हैं 3x माइनस 20 अपॉन 9 2x माइनस 20 इज इक्वल, मैं इसको ले रहा हूँ 8/5, सॉल्व करता हूँ। x की वैल्यू अगर धनात्मक आएगी तो आंसर ये सही माना जाएगा। बोला है नहीं, नहीं वाले में x1 माइनस आना चाहिए, ठीक है। चलो इंटू करो, तो 5 से इंटू यहाँ 5 से 15x, फिर 20 तो 20 पंचे 100 बराबर ऐसे 8 के इंटू 8 दूनी 16x और 20 अट्ठे 160, 15x माइनस 16x बराबर माइनस 160 और प्लस हो गया 16। नंबर को नंबर के पास ले आए, लेटर से लेटर इसको उधर ले गए। अब ये दोनों घट गए तो माइनस एक्स, 160 में आई माइनस 60, माइनस से माइनस कर गया, यानी एक्स वैल्यू कितनी आई 60, ठीक है। तो ये प्लस में आया, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन राइट है। इसका करेक्ट आंसर 8:5 नहीं होगा। बोला है कि आयु नहीं हो सकती, माइनस में आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको सी वाले कर दें, ठीक है। फिर से उसी प्रकार करना है, 3x माइनस 20 अपॉन करेंगे 2x माइनस 20 इज इक्वल 7/5, 5 से इंटू करिए तो यहाँ 5 से 15x माइनस 20 पंचे 100, ठीक है, इज इक्वल 7 से इंटू 7 दूनी 14x, 7 दूनी 40 यानी 140, ठीक है। अब 15x माइनस 14x बराबर माइनस 140 और ये हो गया प्लस 100। इस 100 को हम उधर ले गए, ये दोनों घट गए तो x बराबर कितना हुआ माइनस 40। अब देखो x की वैल्यू माइनस 40, इसलिए ये रॉन्ग है, करेक्ट आंसर यही होगा। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, जो 2 ऑप्शन बचे उनमें जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित पूर्व भाषा में केमिस्ट को ये लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, C 3 नंबर पे आता है, H का नंबर 8 है ABCD में, E का जो क्रमांक है वो 5 है, रही बात M की तो ये है 13वें नंबर पे, I जो है वो 9 नंबर पे होता है, S जो है 19 नंबर पे है और T जो है ना 20 नंबर पे होता है। क्रमांक याद रखिएगा, इससे जल्दी आप समझेंगे। तो ये केमिस्ट है, अब केमिस्ट को बनाया है BID, ध्यान रखिएगा क्या बना दिया है BIDNHTS। अब देखो B का क्रमांक 2, I का है 9, D का है 4, N का 14 होता है, H का 8, रही बात यहाँ T है, ठीक है, T 20 नंबर पे होता है और यस जो है 19 नंबर पे। अब चेक कर लो, यहाँ 3 था, यहाँ 2 हुआ -1, 8 था यहाँ 9 हो गया, +1 किया, फिर -1 फिर +1 -1 +1 -1, मतलब सीरीज इस प्रकार चल रही। तो बस बना दीजिए। कंसल्ट को क्या लिखा जाएगा, तो पहले प्लस करेंगे तो C में जब 1 प्लस करेंगे तो D बनेगा, वो 15 नंबर पे आता है तो 14 हो जाएगा तो N बनेगा, ठीक है। N 14 है, माइनस हुआ +1 फिर -1, माइनस पहले माइनस फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गलत हो गया, गलत हो गया। देखो C है, यहाँ पे आ जाता है C में प्लस माइनस करना है तो B आएगा,
तो ऑप्शन पे इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो ये वो गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें -1 फिर +1, 15 है इसका क्रमांक। ओ को याद रखना, ओ जो है 15वें पे +1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी 16, और 16 का जो क्रमांक होता है वो पी होता है, उसमें पी हो, बी के बाद एन, पी के बाद पी। ये रॉन्ग, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप इस सीरीज से ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बेमेल शब्द को आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, तो आपको बता दो, ए, ई, आई, ओ और यू, ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर। स्वरों की संख्या है। यहाँ पे एक स्वर का यूज, यहाँ पे एक ही स्वर का यूज, यहाँ पे एक स्वर का यूज, जबकि इस क्वेश्चन में दो स्वर आए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विकल्पों में विषम शब्दों को चुनिए जो बाकी तीन से अलग है। ब्रेक, क्लच, व्हील। ये ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, व्हील मतलब पहिया हो गया, ये तीनों चीजें बस में होती हैं, इसलिए बस अलग है। ठीक है, बाकी तीनों चीजें तो ऑलरेडी बस में होती है। क्वेश्चन नंबर 49। कुमार ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ, एक लड़की को बता रहा है कुमार। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये लड़की जो है मेरी माँ, कुमार की माँ हो गई, कुमार की माँ के पोते का मतलब कुमार का लड़का। ठीक है, कुमार का लड़का के पोते की पत्नी है, कुमार का लड़का हुआ, इस लड़के की ये पत्नी है, ये लड़की। ठीक है, तो बताना है लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है। ये कुमार हो गए, तो क्या हो गया, बहू होगी और कौन होगी, पुत्र वधू। बस रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, क्योंकि बोला है लड़की का कुमार मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो बस पुत्र वधू है, कंप्लीट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है। ठीक है, इसके नीचे से स्थान क्या होता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, दोनों पहले आप जोड़ दीजिए ऐसे, जितना जोड़ आए ना -1 कर देना आंसर। तो 3 3 6 7 2 9 और 1 घटा दो। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन में एक शॉर्ट तरीका क्या है, पहले दोनों नंबरों को घटा देना है, जितना आए ना +1 कर देना आंसर। घटाइए तो 0 हुआ, 7 में 2 गया, 5 आया, 50, 50 में एक जोड़ के कितना आया, 51। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ कि 65 बच्चे थे, उसमें अनुज का ऊपर से जो स्थान है, ऊपर से स्थान याद रखना 16 है, तो नीचे से स्थान उसका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर कर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में 50 क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।